जब भी किसी से बात करो ना, तो बात करते ही सामने वालों को लगना चाहिए वाह। तुम जैसे लोग भी पढ़ते क्या? तुम जैसे लोग भी पढ़ते क्या? अरे तुम जैसे लोगों को क्या है, जाओ बाहर जाओ, काम करो यार। लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जाओ उधर, इधर तुम लोग पढ़ाई, तुम जैसे लोग पढ़ाई नहीं कर। उन सभी लोगों को थैंक यू बोल दीजिएगा, करके दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। Good morning to you all, my dear friends, and happy returns of the Guru Purnima. And today, I'm telling you that I know very well you are studying, you are learning something with someone. That can be teachers, your parents, anybody can be your teacher, yes. But today is that day that you will gratitude to your teacher and you will give the respect to your teacher because they have made you to become a great person. Yes, एक टीचर का जो भूमिका होता है ना, वो कोई नहीं निभा सकता। यस, कहते हैं ना, टीचर पढ़ाते पढ़ाते इसी कोचिंग पे रह गए और उनके बच्चे पायलट बन गए। समझ में आ रहा है? तो टीचर अपने बच्चे को ऐसे भेजते हैं ऊपर और खुद रह जाते हैं यहाँ पे। तो अगर सोचो एक बच्चा को वो ऊपर भेज सकते हैं, तो स्वयं भी जा सकता है। यू हैव नेवर सीन लाइक दैट पर्सन हु हैव सक्सीड इन देयर लाइफ एंड दे आर हैप्पी। बट I have seen many people who are happy they have succeed. सक्सेस लोगों को मैंने हैप्पी होते हुए नहीं देखा, खुश नहीं देखा। खुश लोगों को सक्सेस होते हुए देखा है। Are you getting yes? No? Yes. Rest of your life will be best of your life. Yes. समझ में आ रहा है? और आज गुरु पूर्णिमा है, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं। आज कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, छोटा सा एक्टिविटीज है। तो मैं चाहूंगा ना, जस्ट 2 मिनट्स का एक्टिविटीज। कंफर्टेबल बैठ जाइए और मैं चाहूंगा अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। आराम से बैठ के अपनी आंखें को बंद कर लीजिएगा प्लीज, कंफर्टेबल। आज गुरु पूर्णिमा, तो अपने आप को साइलेंस मोड पे ले चलते हैं। क्लोज योर आईज स्लोली स्लोली, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज स्लोली स्लोली, क्लोज योर आईज। भूल जाइए वो सारी बातें जो आज सुबह हुई या कभी भी हुआ होगा। जो विचार आ रहा है उसको त्याग दीजिए। श्वास पे ध्यान दीजिए, श्वास पे ध्यान दीजिएगा, श्वास पे ध्यान दीजिएगा। याद कीजिएगा वो स्कूल का पहला दिन, किसी ने आपको स्कूल पहुंचाया था। याद कीजिए कौन था वो आपको स्कूल पहुंचाने वाला। वो पहला दिन, पहला दिन कौन से टीचर से मुलाकात किए थे? याद कीजिए ना, कौन से टीचर से मुलाकात किए थे? वाह, वो पहला दिन स्कूल का कौन से दोस्त के बगल पे बैठे थे आप? क्या बात है, आपके साथ वो दोस्त। याद कीजिए, कई लोगों ने, कई टीचर ने आपको बहुत सारी हेल्प की, आपको मदद की कई जगहों पे, कई अलग अलग जगहों पे। याद कीजिए उन दोस्तों को, याद कीजिए जो दोस्त आपकी मदद की, आपकी मदद किए हैं। उन टीचर को भी याद कीजिए जो आपका बड़ा इंसल्ट किए या आपको नाराज किए। उस टीचर को भी याद कीजिएगा जिनके वजह से आपका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। उन दोस्तों को भी याद कीजिए जो दोस्त आपको हमेशा आपको ताना मारते रहते हैं। उन दोस्त को भी याद कीजिए जो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ा है। याद कीजिए उन दोस्त को भी। उन सारे लोगों को याद कीजिए जो आपके लाइफ में या तो अपमानित किए या मुश्किलें खड़ी की, या तो आपको हेल्प किए हैं। और दिल से उन सभी लोगों को थैंक यू बोल दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपनी आंखें खोलिएगा धीरे 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 धीरे। इसको बोलते मंगल मैत्री। आप
जब आपका मन को शांत करते हो, जब आप सारे लोगों को थैंक यू बोलते हो, चाहे वो आपके साथ गलत किया हो या आपके साथ अच्छा किया हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई आदमी आपको अपमानित नहीं करता तो शायद आज आप सुधरते नहीं। मेरे को कोई अपमानित नहीं करता तो मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखता ही नहीं। किसी ने मेरे को बोला था, तुम जैसे लोग भी पढ़ते क्या? अरे तुम जैसे लोगों को क्या है, जाओ बाहर जाओ, काम करो यार। लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जाओ उधर, इधर तुम लोग पढ़ाई, तुम जैसे लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला भाई ये कैसे बात हो गई, दिखाना तो पड़ेगा भाई, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मैंने भैया एंट्री किया पब्लिक स्पीकिंग पे और मैंने ठान लिया मेरे को जिंदगी में जॉब नहीं करना है, पब्लिक स्पीकिंग पे हीरो बनना है, चैंपियन बनना है और इस फील्ड में लाखों लोगों को समझाना है, सिर्फ बच्चों को नहीं बड़े बड़े लोगों को समझाना है। और 2024 से मैंने स्टार्ट कर दिया कि शुरुआत यहाँ से करते हैं, एंड पूरे दुनिया में घूम कर करेंगे। अभी तो पार्टी, और देखो चमत्कार मेरे साथ हो रहे हैं, अच्छे अच्छे चमत्कार। रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी बेस्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी का जिंदगी ना जीने लायक होगा। देखो, आप अपने मन को जितना शांत रखोगे, जितना शांति से पढ़ाई करोगे, जितना लोगों को सम्मान दोगे, उतना ही ज्यादा आप फोकस कर पाओगे और सक्सेस आपको मिलेंगी। अगर ये सुनो, जब भी किसी से बात करो ना, तो बात करते ही सामने वालों को लगना चाहिए वाह हाउ वंडरफुल, किससे मुलाकात हो गई आज। ठीक है, इंग्लिश की शुरुआत हमने एक दिन आया था और आपको बताया था कि जब भी इंग्लिश की शुरुआत करना है बात करने की, तो सबसे पहले आपको सामने वाले को बोलना है ग्रेट मॉर्निंग। क्या बोलना है? ग्रेट मॉर्निंग। असल में जो है ना, अंग्रेजों ने, अंग्रेज भारत को छोड़ के तो चले गए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी दो चीजें छोड़ के गए। दो चीजें। पहला चीज, रेलवे प्लेटफॉर्म। आज दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रेल है, वो भी भारत का है। समझ में आ रहा है? रेलवे का जो नेटवर्क है वो सबसे ज्यादा भारत में है और ये अंग्रेजों ने छोड़ के गए। और दूसरा, इंग्लिश, ये छोड़ के गए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया पता है? उन्होंने हमारे एटीट्यूड को डाउन करके चले गए। हम लोग क्या बोलते पता है? हाउ आर यू। अंग्रेज हमको क्या सिखा के गए? आपको बोलना है हाउ आर यू, और जो आपको पूछेगा तो आपको बोलना आई एम फाइन। लेकिन अगर वही अंग्रेज को जब आप पूछोगे ना हाउ आर यू, तो क्या बोलेगा? अमेजिंग, वंडरफुल, आई एम ग्रेट, फैंटास्टिक। वो कभी नहीं आई एम फाइन बोलता है। क्यों? पहले से उसका जो माइंडसेट है ना लोगों को गुलाम बनाने की। हम लोग को गुलाम कैसे बनाया गया? एटीट्यूड को डाउन करके। समझ में आ रहा है? एटीट्यूड को डाउन किया जाएगा तभी तो आपको गुलाम बना दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका कॉन्फिडेंट लो होगा तब तो हम आपके ऊपर राज कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो धीरे 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 कुछ लोगों को समझ में आने लगा, अपना कॉन्फिडेंट को बढ़ाने लगा और अपने आप को बोला आई एम चैंपियन, आई एम नॉट फाइन, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट बोलने लगे। और तभी जन्म हुआ भगत सिंह का, तभी जन्म हुआ महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का और बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने आई एम फाइन को डिलीट करके बोला आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं अंग्रेजों को ऐसे मार के भगा सकता हूं। और ये कॉन्फिडेंस जब आया तो अंत में अंग्रेजों को जाना पड़ा। आज भी कई लोग उस सिस्टम को अपना रहे, अपना कॉन्फिडेंट को लो कर रहे हैं। आपको पता है, शब्द अगर मजबूत हो, अगर आपके वर्ड अगर मजबूत हो तो वर्ड ही मंत्र बन जाता है। अगर आपको मंत्र आता है तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बात तो लाखों लोग करते हैं और मैं भी करता हूं। मेरे बात करने का तरीका, मैं जो बोलता हूं वो पावर बन जाता है। अगर ये सुनो, तो आज के बाद किसी को हाउ आर यू भी बोलना नहीं है और आई एम फाइन भी रिप्लाई नहीं देना है। हाउ आर यू के जगह पे आपको बोलना है हाउ इज गोइंग योर लाइफ। क्या बोलना है?
हाउ इज गोइंग योर लाइफ। अगर कोई आपको पूछ दे हाउ आर यू, नहीं बोलना आई एम फाइन। भाई इसमें आप कितनों एनर्जी के साथ बोलोगे, इसमें एनर्जी है ही नहीं। आपको बोलना इट्स गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक। क्या बोलना है? अरे भाई डे बाय डे, डे प्रतिदिन, दिन बाय दिन मैं ग्रो कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, है ना, दिमाग को बढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को बढ़ा रहा हूँ दिन बाय दिन। तो सामने वाले को सरप्राइज, वाओ ये हमेशा करते क्या है। जब पूछो वो बताते इट्स गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक। हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, चल क्या रहा है। भाई कुछ हमको भी बताओ, हमको भी अपने लाइफ को ग्रो करना है, बनाना है। एवरीबॉडी यस नो, यस। और हाँ, जब भी बात करो ना तो बिल्कुल एटीट्यूड से। भले आप क्लास में कितना पीछे हो, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना कमजोर हो, बात लगना चाहिए कि भैया भले क्लास में बुक से कमजोर है, दिमाग से बहुत तेज है भाई। एवरीबॉडी यस नो। कहते हैं टॉपर वाले के पास बहुत जल्दी एटीट्यूड आ जाता है, आई एम द टॉपर, है ना। और लूजर का हमेशा कॉन्फिडेंट लो होता है, वो बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो आपको मिडिल पे रहना है। टॉप पे भी जाओगे तो फिर भी मिडिल में अपने आप को खींच के लाना है। एटीट्यूड भी नहीं आने देना है और कॉन्फिडेंट को लो भी नहीं होने देना है। हाउ इज योर लाइफ? इट्स गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक, है ना। ऐसे जब बात करो ना तो ये हाथ जो है ना लगना चाहिए इट्स गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक, फैंटास्टिक एनर्जी के साथ। समझ में आ रहा? कहते हैं ना दोस्ती लोग उनसे करना चाहते हैं जो लोग खुश हैं, नाखुश के साथ कोई नहीं दोस्ती करना चाहता। यस नो। आप उदास हैं तो लोग आपसे दूर भागेंगे, आप खुश हैं, मजे में हैं, तो लोग आपके सामने आना चाहेंगे। अरे यस नो, यस, अरे यस नो, यस। इस चीज को समझ लेना। तीसरा चीज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। जब भी किसी को पूछता हूँ या मेरे को भी कोई पूछता था जब मैं पढ़ाई करता था, कोई पूछता व्हाट इज योर नेम, तो हमारे टीचर ने हमको सिखाया था कि कोई भी अगर पूछे व्हाट इज योर नेम तो आपको बताना माय नेम इज अमित टुडू। माय नेम इज बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे। लेकिन जब से मैंने इस फील्ड पे उतरा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों से मिला, तो पता चला अच्छे लोग कभी भी नॉर्मल वर्ड यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे गुरुजी ने बताया कि आज के बाद नाम बताना बदल दो, अलग तरीके से बताओ, आपकी लाइफ में ग्रोथ तेजी से होगा। और मैंने सच में बदल दिया। और आज देखो, जब भी कोई पूछे व्हाट इज नेम, आपने बोलना है माय नेम इज, आपको बोलना है दिस इज, क्या बोलना है, दिस इज, क्या बोलना है। महान लोग माय नेम इज नहीं बोलते हैं। अमिताभ बच्चन कभी नहीं बोलता माय नेम इज अमिताभ बच्चन, एक्सक्यूज मी, अमिताभ बच्चन ओनली वन सिंगल एंड दिस इज, यही अमिताभ बच्चन है, मेरे अलावा और कोई नहीं दुनिया में। समझ में आ रहा है? भले नाम किसी और का होगा लेकिन मेरे जैसा अमिताभ बच्चन सिर्फ मैं ही हूं। समझ में आ रहा है? दिस इज, कॉन्फिडेंट लाओगे तो ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंट नहीं लाओगे तो हमेशा अपने आप को डिक्रीज पाओगे। समझ में आ रहा है? अरगड़ी यस नो। तो हमेशा कोई भी बोल रहा व्हाट इज नेम, दिस इज, क्या बोलना है, दिस इज बोलना है। समझ में आ रहा है? देखो ये चीज क्यों पढ़ा रहा हूं या क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। यहां से कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। कोई है जो कुछ नहीं करना चाहता? हाँ, कुछ नहीं करना चाहते या कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। Nobody people were there who are thinking about that I want to do nothing, मैं कुछ नहीं करना चाहता। समझ में आ रहा है? और एक चीज बता दे, अगर अभी तक आप कुछ नहीं डिसाइड किए हैं तो डिसाइड कर लो। क्योंकि पता है आप जब कोचिंग आते हो या स्कूल जाते हो ना, बैग पकड़ के, कॉपी पकड़ के, आपके पीछे ना दो लोगों की उम्मीद हमेशा दरवाजे पे अटकी रहती है। देखो बेटी जा रही है, जा रही है किताब कॉपी पकड़ के,
कुछ करके आएगी एक दिन, कुछ बन के आएगी एक दिन, कुछ दिखा के आएंगे एक दिन, वो कुछ करेगी। और भले कभी कभी आपकी मम्मी आपको डांट देते हैं, आपके पापा आपको डांट देते हैं, बट डांटते इसलिए नहीं है कि आपने कुछ गलत किया, वो डांटते इसलिए है ताकि गली के कोई भी इसको डांटे ना। समझ में आ रहा है? आपके मम्मी पापा अगर आपको डांटते हैं या कभी कभी आपको मारते हैं तो इसलिए डांटते हैं कि दुनिया वाले से इनको बचा के रखना है। दुनिया वाले डांटे इससे पहले मैं डांट देती हूं ताकि दुनिया वाले से बच जाए। कहते हैं ना, घर की इज्जत घर में रह जाए तो अच्छी है कि नहीं? और घर की इज्जत बाहर चले जाए तो, अगर मान लो कुछ गंदे काम आपने किया और जैसे घर से बाहर निकलोगे तो क्या लगता है किसी से बात कर पाओगे? आपकी गंदे हरकत के बारे में इसको भी मालूम है, उसको भी मालूम है, तो कैसे बात करोगे? आपकी नजरें हमेशा झुकी रहेंगी। यस नो? इस सारे प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर आपके मम्मी पापा आपको डांटे तो उसको बोलना है, थैंक यू मॉम, थैंक यू डैडी, कि आपने मेरी कमियों को निकाला कि मैं क्या गलती किया। शायद गलती आपका ना हो, किसी और ने किया हो, फिर भी डांट आपको रहा है। तो इसमें भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है कि ऐसा मैंने क्या किया। थैंक यू बोलना है, कुछ गलती हो तो सॉरी बोल देना है। समझ में आ रहा है? सॉरी मम्मी, इस बार से ऐसा काम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा है जो तारीफ करते रहते हैं, आप ऐसे हो, आप वो हो, आप वो हो। लेकिन अगर आपके अड़ोस पड़ोस में वो दोस्त भरे पड़े हैं जो ऑलवेज हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे लाइफ में ऐसे लोग कम हैं। आप भी बनाइए, और मैंने ऑलरेडी बना चुके हैं और बना रहे हैं कि आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपकी कमियों को निकाले, आपके कमियों को निकल, यार आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप अच्छा बात नहीं करते हो, आप अच्छा किसी से मिलते नहीं हो, आप अच्छा पहन के नहीं आते हो, आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। ऐसे बोलने वाले लोग होने चाहिए ताकि आप स्वयं को इम्प्लीमेंट कर पाए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं क्लास में भी एक चीज बोलता हूँ, भले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको मेरे बात समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने शुरू में आपको कंफर्म कर दिया कि आपको सवाल करना है। क्या सवाल करना है कि सर आप जो बता रहे वो बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जब आप सवाल करोगे तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे अंदर में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से इसको समझ में नहीं आया, तो मैं खुद को इम्प्लीमेंट करूंगा। आर यू वेरी? यस नो? यस? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम? नाम जब बताओ ना तो एटीट्यूड में, दिस इज, आई मीन टू डू, दिस इज, है ना? थोड़ा सा एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड को बदलो, जिंदगी बदल जाएंगी। आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको स्टडी करने में मन नहीं लग रहा है, तो उस एटीट्यूड बदल दो। एटीट्यूड कैसे बदलेगा? एटीट्यूड बदलेगा ड्रीम बनाने से। जिसके अंदर में ड्रीम ही है ना, उसको सुबह में नींद खुलती नहीं है। समझ में आ रहा है? सुबह में नींद खुलती नहीं है। और जिसका ड्रीम है ना, वो सोता ही नहीं है। जिसके पास ड्रीम है वो सोता ही नहीं है, और जिसके पास ड्रीम नहीं है उसको सुबह 8 बज गए फिर भी सोने का मन कर रहा है उसको। समझ में आ रहा है? कभी आपके मम्मी पापा को आपने 8 बजे तक सोते हुए देखा है? नहीं देखा है। क्यों? उनके पास ड्रीम है, सपने हैं, बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ाने हैं। तो अगर हम सो गए तो मेरा बच्चा सो जाएगा। समझ में आ रहा है? सपने बनाइए ना। 10th में आ गए, अभी तक अगर आपने सपना नहीं बनाया तो अब सच में बता रहा हूँ, आप पीछे, बहुत पीछे ही जाने वाले हो। मैं सर से पूछ रहा था एक दिन, और कई लोगों से मैं पूछता हूँ, सर एक बच्चे को आईएएस ऑफिसर की, अगर एक बच्चा आईएएस ऑफिसर की तैयारी करता है तो
उनकी तैयारी कब से स्टार्ट होनी चाहिए। वो बच्चा अभी 10th में है और वो सोच रहा है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो उस व्यक्ति ने, उस सर ने मुझे कहा कि अगर वो 10th में है और आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो अभी वो 5 साल पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको 5 क्लास से ही तैयारी करनी पड़ती है। इसका मतलब आप 10th में है, 5 साल पीछे हो। 5 क्लास से ही आईएएस ऑफिसर की तैयारी होती है। और जो बच्चा आईएएस ऑफिसर कौन बनता है? जल्दी नॉर्मल बच्चे नहीं बनते। जिसके माँ बाप या जिनके अंदर में बचपन से कुछ करने का जुनून होता है, वो पहले से तैयारी करता है और एक अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? 5 क्लास से आईएएस ऑफिसर की तैयारी होती है। तो सोचो, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, कितना पीछे है। आर यू गेटिंग? यस। तो ड्रीम बनाइए। आप जिंदगी के रेल पे, जिंदगी के बस पे चढ़ चुके हो, चढ़ गए हो आप, और अभी भी वो किनारा नहीं पहुंचा है। किनारा पहुंचने से पहले दिमाग को बोल दीजिए मुझे उतरना यहाँ पे है। बोल दीजिए फटाफट, नहीं तो आपको जिंदगी घुमा के फिर जहां से बैठे थे वहीं जाके उतर जाओगे। फिर एक दिन आपके पड़ोसी, आपकी छोटी बहन, आपके घर वाले ये बोलेंगे कि भैया स्कूल कहे गए थे, झाड़ुए लगाना था तो। स्कूल कहे गए, खाने में बनाना था तो। बताइए खाना बनाने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? कौन सा डिग्री चाहिए खाना बनाने के लिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए भाई। कोई डिग्री चाहिए क्या? झाड़ू लगाने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए। बर्तन साफ करने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? जेसीबी चलाने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? मजदूरी करने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए? कोई डिग्री चाहिए क्या? अगर आप वही काम कर रहे हो जो काम एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, तो यहां क्यों आ रहे हैं आप? क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं कि आने वाला वक्त में आपको झाड़ू ही लगाना है, बर्तन ही साफ करना है, चाय ही बनाना है। तो यहाँ आना बेकार हो गया। चाय बनाने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सीख जाओगे देखते देखते। यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर अभी तक आप कुछ नहीं सोचे तो सोच लो, नहीं तो अंततः आप भले डिग्री प्राप्त कर लो, आप वही काम करने वाले हो जो आपकी मम्मी कर रही है। समझ में आ रहा है? स्पेशली मैं लड़की के लिए हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि लड़की से मेरे को ज्यादा लगाव है। मैंने 2 साल बहुत जगह घूमा और खास करके लड़कियों के बारे में मैंने पाया कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो। अरे भाई, सब कुछ दुनिया तो लड़की चला रही है, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों? इतना लो क्यों? आपके सोसाइटी, आपके माहौल ने आपको बना के रखा है कि भाई लड़कियां ये काम करती है, ब्रेक करो उसको, तोड़ दो। समझ में आ रहा है? तोड़ो। एक चीज बता देते शायद। एक लड़की का कॉन्फिडेंस इतना लो है कि वो ग्रेजुएशन की है, ठीक है, और उसको लड़का वाले देखने आ गए और एड्रेस लिखने से घबरा रही है, हाथ कांप रहा है। अरे भैया, तुम ग्रेजुएशन की लड़की और जो लड़का देखने आया वो 8वीं फेल। वाह! लड़की पढ़ी ग्रेजुएशन और सवाल कौन कर रहा है? 8वीं फेल। लड़का के बस पैदा से कॉन्फिडेंस इतना लंबा होता है कि जो आदमी ट्रैक्टर भी चला रहा है ना अभी, वो सपना क्या बना रहा है पता है? मैं शादी करूंगा तो इतना पढ़ी लिखी लड़की से, वो वाली लड़की से, ऐसा सपना बना रहा है। लेकिन लड़की पता नहीं क्या बना रही है कि आपने पीजी किया है, ग्रेजुएशन किया है और
10th वाले के साथ में बैठ गए हैं। वाह, कॉन्फिडेंट को बढ़ाओ यार, कि अगर मैंने ग्रेजुएशन की है तो सामने में जो बैठा हुआ या तो मेरे बराबर का होगा या तो हाई का होगा, लेकिन डाउन का नहीं होना चाहिए। अरे जब लड़की होकर ग्रेजुएशन कर सकती हूँ तो लड़का है भाई, उसको तो ज्यादा पढ़ाई होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? खुद से सवाल करो कि अगर मैं इतने पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये अनपढ़ मुझसे सवाल करेगा तो स्कूल क्यों जा रही हूँ मैं, कॉलेज क्यों जा रही हूँ मैं। समझ में आ रहा है? इस आइडियोलॉजी को चेंज करो, इस परसेप्शन को चेंज करो। कौन बदलेगा? आपको बदलना पड़ेगा। खास करके लड़कियों की बात करूं तो लड़की के ऊपर बहुत बड़ा रिक्स है। रिक्स ये है, लड़कों के ऊपर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 लड़का बैठा है, 4 में से कोई एक लड़का कोई कांड कर दे, कोई गलत काम कर दे तो सिर्फ एक लड़का बर्बाद होगा, 3 को बच के रह जाएगा, 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर उसका जिंदगी क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर 6 to 8 लड़की है और यहाँ में से अगर एक लड़की ने कोई कांड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया तो एक लड़की की वजह से पूरे के पूरे लड़की खराब होने वाली है। एक लड़की गलत काम करेगी तो पूरे के पूरे लड़की बर्बाद होने वाले हैं। 2023 में एक कहानी यूपी की आपने सुना होगा। एसबीएम, प्यार मोहब्बत में शादी हुई थी, पति देव ने पैसा कहीं मजदूरी करके अपने वाइफ को पढ़ाया, पढ़ा के एसडीएम बनाया, और जैसे लड़की एसडीएम बनी वो किसी और के साथ जैसे ही भाग गई तो हुआ क्या, पूरे यूपी के जितने भी पति थे सबको बाहर कर दिया, भाई हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, हम नहीं पढ़ाएंगे। तो पूरे यूपी के लड़के बाहर, गलती एक करे भुगतेगा सब, बच के रहियो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कॉन्फिडेंट को इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो, आपका लाइफ में कोई भी ऐसे छेड़खानी ना कर दे। समझ में आ रहा है? अरे कल कोई मुझे बता रहा सर लोग जलते हैं ऐसे करते हैं, तो अगर लोग जलते तो इतना जलाओ, इतना जलाओ, इतना जलाओ कि जल के मर जाए, फिर भी आपको कुछ ना हो। रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी बेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, दूसरा कोड आपको बताता हूँ, बोलिए आई एम मैड, बोलिए आई एम मैड, आई एम मैड। कहते हैं समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, पागल जो होता है वो इतिहास रचते हैं। समझ में आ रहा है? समझदार इंसान इतिहास पढ़ता है और पागल इंसान इतिहास रचता है। तो पागल इंसान का ही इतिहास समझदार लोग पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्यार से बोलिए आई एम मैड, आई एम मैड, MAD, मैड, वो वाला मैड नहीं जो आप लोगों को बोलते हो। एम का मतलब होता है मैथ ए डिफरेंस, मैथ ए डिफरेंस, कुछ अलग बनाओ, दुनिया में अलग बनो, अलग करो। समझ में आ रहा है? अलग पहचान बनाओ। समझ में आ रहा है? आप धरती पे आए हो तो अलग पहचान बनाने के लिए, अलग व्यक्ति बनने के लिए, अलग तरीके से आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इसलिए प्यार से बोलो आई एम मैड। किसी को भी बोल दो एक्सक्यूज मी आई एम मैड, आई एम मैड, मैं पागल हूँ। समझ में आ रहा है? और पागल का मतलब वो नहीं है, मैं दुनिया में अलग बनाने के लिए आया हूँ। यस, आई एम मैड। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए ये वाला समझ लो कि समझदार इंसान हमेशा इतिहास पढ़ता है, पागल लोग हैं जो इतिहास को रचते हैं। तो आप पढ़ना चाहते हैं या रचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। चॉइस इज योर्स। समझ आ रहा है? बहाने भी आपके हैं और सपने भी आपके हैं। एक हाथ में बहाना और दूसरे हाथ में सपना, किसको पकड़ के चलना है ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है? बहाना दोगे तो जिंदगी आप ही की खराब होगा, और ड्रीम को पकड़ के चलोगे तो जिंदगी आप ही का बनेगा। यस,
अरे बेटा यस नो, तो सपना बनाइए ना, ऐसा सपना बनाइए ना, सोच के भी ना ये जो अंदर वाली बात ना कांप जाए, डर जाए, क्योंकि औकात देख बात कर सपने की, वो सपने नहीं देखना है जो आप लिख नहीं सकते हो, वैसे सपने देखने हैं जो लिख तो सकते हो, बट लिखते हुए भी हाथ कांप जाए, हाथ कांप जाए। समझ में आ रहा है? मैं ये सोच करके मेरे शरीर कांप जाता है कि मुझे ना करोड़ों लोगों को ऐसे समझाना है, करोड़ों लोगों को। सोचो कितनी बड़ी चैलेंज है। बट कहते हैं ना, मैंने जैसे सोचा, छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया। अगर यहाँ पे 10 लोगों को समझा सकता हूँ, 20 लोगों को समझा सकता हूँ, तो एक दिन वो वक्त भी आएगा, वो मंजिल भी आएंगी, जब हम होंगे और मेरे साथ ऑडियंस होंगी, और सक्सेस भी होंगी, और खुशी भी होंगी, पैसा भी होगा, दौलत भी होगा, और मेरे साथ सब लोग होंगे। क्या बात होगा वो दिन, जब आप पढ़ के कुछ नया, कुछ अच्छा करोगे, जब पढ़ के जब घर आओगे और सामने में दरवाजा में मम्मी होंगी और आप होंगे एक फॉर्च्यूनर से उतर रहे होंगे, बीएमडब्ल्यू से उतर रहे होंगे, वाह क्या फील होगा वो दिन। क्या होगा जब मम्मी को ऐसे बुलाएंगे, आइए ना माँ, थोड़ा सा बैठिए ना। और जब गांव में ऐसे मम्मी को ऐसे घुमा रही है, अपने जो मोहल्ला है, जो गली है, अब रोड से मम्मी को घुमा रही है, मम्मी गाड़ी से बाहर की जब नजारा देख रहे होंगे, तो कैसा लगेगा वो नजारा, कैसा लगेगा वो दिन, जब गाड़ी आप चला रहे होंगे और मम्मी बगल में बैठी होंगी। वाह क्या नजारा होगा, क्या वो दिन होगा, क्या वो दिन होगा, मम्मी का सपना जीते जी साकार हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? मम्मी का तो एक ही उम्मीद होता है, एक बार मेरे बेटी मेरी दुनिया घूमती है, एक चीज हमेशा बोलती है, कहिया घुमा रहे हो, कहिया ले जा रहे हो हमको। मैंने मम्मी को प्रॉमिस कर दिया कि 1 साल रुको, 1 साल करते करते 2 साल हो गया अभी तक, क्योंकि मैं 1 साल सीख रहा था, 3 साल से मैंने काम करना शुरू कर दिया है। तो मम्मी बोली 2 साल हो रहा है, हाँ, मरेंगे तब घुमाओगे क्या, हाँ। तो और सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, उनके अंदर में एक चीज होता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी एक बार दुनिया घुमा देना, मैं निश्चित से मर सकती हूँ, एक बार प्लीज अपने मम्मी को घुमा देना, एक बार एरोप्लेन में उसको सैर करा देना, एक बार आपका खुद का गाड़ी से एक बार मोहल्ले में घुमा देना, क्या फीलिंग आएंगे यार। इसलिए तो यहाँ पे आपको भेजा जा रहा है, नहीं तो घर में इतना सारा काम है कि मम्मी बोरिंग हो जाती है, आपको रख सकते हैं घर में काम करने के लिए। समझ आ रहा है ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक चीज शायद आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो बता देता हूँ, अगर है भी तो फिर भी बता दो। एक मम्मी जो है ना, अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, एक कहानी सुनाओ। एक मम्मी जो है ना, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, मजदूरी करती थी, लेकिन गरीबी से वो तंग आ चुका था। भाई यार मैं गरीबी में नहीं रह सकती, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बेटा को इतना पढ़ाऊंगा कि इतना बड़ा नौकरी दिलवाऊंगा कि मुझे गरीबी का फील ही ना होगा। तो उन्होंने मजदूरी करना शुरू कर दिया, बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया, बेटे को अच्छा स्कूल में एडमिशन करा दिया, बेटा को पढ़ाने शुरू कर दिया, इधर से कर्ज लेकर ऐसे करके बेटा को पढ़ा लिखा करके जॉब दिलवा दिया, बहुत बड़ा जॉब, 2-3 लाख महीना में बेटा को मिलता है। बड़ा हो गया बेटा, और जैसे वो बेटा होता है ना, ऑफिस जाता है, और ऑफिस में जब वो सुनता है बगल वाले से कि जो मम्मी का जो कर्ज होता है ना, वो कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। जब भी वो ऑफिस जाता, लोगों से यही बात सुनता कि मम्मी का कर्ज जो है वो कोई नहीं उतार सकता। एक दिन बड़ा गुस्सा में आ गया, अरे भाई मैं लाखों रुपए कमाता हूँ, साल में करोड़ रुपए कमाता हूँ, ऐसा क्या क्या होगा मेरी मम्मी ने जिसका कर्ज मैं ना उतार पाऊँ। अरे मैं क्या नहीं खरीद सकता, इतना पैसा मेरे पास है कि मैं दुनिया को खरीद लूं। आज जाके मम्मी को पूछ के लेता हूँ, मम्मी बता दो आपने मेरे लिए क्या किया, मैं अभी दुनिया से वो सारा खरीद के लाऊंगा। आता है,
बैग रखता है अपने रूम पे और मम्मी को बुलाता है, मम्मी इधर आ जाओ। बोले क्या हुआ? मम्मी आइए तो सही, बैठिए तो सही, आपसे कुछ पूछना है। बोले क्या? मम्मी मैं तंग आ गया हूँ मेरे दोस्त, ये कहते कहते कि मम्मी का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। मैंने आज बता ही दो तो, आपने मेरे लिए क्या किया है, मैं आज वो सारा कर्ज उतार दूंगा, मैं बता दो। मम्मी बोलती है बेटा बड़े हो गए हो आप, हाँ आज इतने बड़े हो गए हो कि आज मेरा कर्ज को आप उतारने पे आ गए हो। चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आप मेरे कर्ज को उतारते हो या नहीं। एक काम करते हैं, आज का जो शाम है वो आप मेरे साथ सोओगे। बेटा बोला बस इतनी सी काम माँ, इतनी सी काम, ठीक है। शाम होता है, खाना वाना खा के दोनों बेड पे जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। कुछ देर के बाद मम्मी उठती है और बेटा को उठाते, बेटा उठो 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 उठो। क्या हुआ मम्मी? बेटा मैंने ना वो बगल वाले वहां पे छत पे जो कपड़ा था ना, वो कपड़ा छूट गया, मैंने लेके नहीं आया, जाइए ना, देखो बारिश हो जाएगा तो कपड़ा भीग जाएगा ना। तो बेटा बोलते मम्मी पता रहना चाहिए बारिश हो सकती है, कपड़ा को अंदर कर देना चाहिए था, ठीक है ना, छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। तो बेटा जाता है कपड़ा लेके अंदर, फिर वापस दोनों सो जाते हैं। कुछ देर के बाद मम्मी फिर उठती है, फिर बेटा उठा तो बेटा बेटा उठो ना। बोले क्या हुआ मम्मी? मेरा मेरा बालकनी के बगल वाले खिड़की को मैंने बंद नहीं किया। ए भगवान मम्मी आप कितने भुलक्कड़ हैं, भूल जाती हैं आप छोटे छोटे काम को, है ना। फिर जाता है खिड़की को बंद करके आता है, फिर वापस आके दोनों सो जाते हैं। कुछ देर के बाद मम्मी फिर उठती है, फिर बेटा तो बेटा उठो उठो उठो। क्या हुआ मम्मी? बेटा उठिए ना। मम्मी क्या हुआ अभी? बेटा मेरे को ना प्यास लगी है, जरा पानी लेके। मम्मी रोज आप पानी लेके आते हो, आज भूल गए आप, हैं परेशान कर रहे हैं आप रात भर मुझको। फिर भी जाता है, पानी लेके आता है, मम्मी ग्लास में डालती है और थोड़ा पानी पीते सो जाते हैं। मम्मी जानबूझ करके गिलास का पानी को बेड पे गिरा देती है, फिर उठती है, फिर बेटा को उठा रहा है, बेटा उठो उठो बेटा। बेटा उठ ही नहीं रहा। बेटा उठो बेटा ना, ऐसे कर रहा है, बेटा उठो। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? रात में उठो उठो उठो, मैं परेशान करके रखी है आप, कल मुझे ड्यूटी जाना है, आराम से सोने को दो, सोने दो मुझे। क्या हुआ? बेटा बेड बदल दो ना, पानी गिरा हुआ है, बदलो खुद, हम नहीं बदलने में। रात भर उठो उठो तो परेशान करके रखिए, करो खुद से काम, छोटे छोटे काम आप नहीं कर सकते हैं। और ऐसे बोल करके बेटा वापस सो जाता है। फिर कुछ देर के बाद मम्मी बोलती है बेटा उठ जा, प्यार से बोलती है बेटा उठ जा। बेटा हो गया, हो गया, आपने कर्ज उतार दिया, थक गए आप, परेशान हो गए आप, आपको बोरिंग लग रहा है, आपको मैंने परेशान कर दिया, आपकी नींद मैंने उड़ा दिया। अभी तो एक रात भी पार नहीं हुआ और आप थक गए, हार गए। तो सोचो ना, यही काम मैं पिछले 15 साल से करते आ रही हूँ, पिछले 15 साल से करते आ रही हूँ, 20 साल से करते आ रहा हूँ, मेरे को तो कभी थकान नहीं हुआ। अरे आपके सोने से पहले बेड को तैयार करना, आपके लिए खाना बनाना, आपके लिए पानी लाना, कभी आप बेड पे पोटी करते टट्टी करते उसको साफ करना, आपको मेरे से पहले आपको स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन तैयार कर देना। पिछले 15 साल से मैं यही तो करते आ रही हूँ और आप आधी रात में थक गए। तो सोचो ना मेरे 15 साल क्या हुआ होगा, किस तरह मैंने झेली होंगी। फिर बोल दो माँ के खर्च को मैं उतार दूंगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल।
एक माँ के कर्ज को कौन उतार सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं उतार सकता। ये पहला रीजन है जिसके लिए माँ को हम बोल सकते हैं ग्रेट। माय मदर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए किसी की पूजा करनी है ना, तो मम्मी की करना। समझ में आ रहा है? दूसरा, एक छोटी सी, एक वैज्ञानिकों ने एक खोज की। बहुत सारे ऐसे तो खोज किए, जैसे नापने वाले चीजें बोल सकते हैं। कपड़ा को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, वजन को नापने के लिए किलो का इस्तेमाल हुआ। यस, पानी को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह वैज्ञानिक ने, साइंटिस्टों ने एक खोज की। खोज ये की कि एक इंसान दर्द कितना सहन कर सकता है, कितना सहन कर सकता है। तो जिस वस्तु का खोज किया गया, उस वस्तु को बोलते हैं डोल। क्या? और ये पता किया गया कि एक इंसान जो दर्द सहन कर सकता है, वो मात्र 45 डोल। कितना? 45 डोल। 45 डोल। अगर 45 डोल से एक भी डोल आगे हो जाए, या तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी, या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। अगर 45 डोल से, 45 डोल से एक भी डोल आगे हो जाता है, या तो वो अपाहिज हो जाएगा, वो मर जाएगा। दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन सरप्राइज वाली ये बात है, अद्भुत वाली ये बात है कि एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, एक बच्चे को जब पैदा करती है ना, तो उसमें जो उसका दर्द जो होता है ना, वो होता है 57 डोल। कितना? सोच से भी बाहर। जबकि मैंने कह चुके कि 45 डोल से एक भी डोल हो आगे हो जाए, तो वो इंसान मर जाएगा या तो अपाहिज हो जाएगा। लेकिन एक माँ 57 डोल सहन करके उसको कुछ नहीं होता। ये चमत्कार होता कैसे है? उसको इतनी पावर कहां से आती है, जो कि लोगों को तो मिलता ही नहीं 45 से आगे, लेकिन माँ को मिलता है। कैसे? क्यों होता है पता है? क्योंकि मम्मी के पास एक उम्मीद होता है। क्या होता है? उम्मीद, एक विश्वास। जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो मम्मी दर्द को नहीं देखती, वो बच्चे को देखती है। वो ये सोचते मन में, एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि इस दर्द का पाई पाई ये मेरा लाडला, ये मेरी लाडली चुका के देखे। एक ऐसा वक्त आएगा, जिस प्रॉब्लम में, जिस समस्या को मैं झेल रही हूँ, जीते जी हमको ना स्वर्ग में बिठाएगी। और इस उम्मीद के साथ वो कैसे गोदी में आपको खिलाते हैं, कैसे गोदी में आपको पालते हैं, कैसे पापा कंधे में उठा के आपको गांव की सैर कराते हैं, दुनिया दिखाते हैं, कैसे उंगली पकड़ के आपको पापा चलना सिखाते हैं। इस उम्मीद के साथ एक दिन वो वक्त आएगा, एक वो मंजर भी आएंगी, एक वो वक्त भी आएगा, जब एक दिन मेरा बेटा गाड़ी लेके आएगा और बोलेगा, पापा आई लव यू, कम प्लीज, आइए ना पापा, थोड़ा सा शेयर कराते हैं। क्या वो दिन होगा, क्या वो मंजर होगा? इसे सपने बनाइए, सपने लिखिए अपने कॉपी पे। क्या बनना है, क्या बनना है आपको, क्यों बनना है आपको, किसके लिए बनना है आपको, किसके लिए बनना है? और जब आपके पास ड्रीम रहेगा ना, तो मेरे जैसा पागल रहोगे आप लोग। स्टूडेंट आए या ना आए, मैं आ जाता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? सर बताए या ना बताए, आप खुद से बना दोगे। आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहे सर, आप खुद से करोगे। क्यों? कहते हैं ना, छत को चढ़ने के लिए वो सारी सीढ़ी पार करूंगा, जितनी सीढ़ी बनी है ना, सारी सीढ़ी को मैं पार करूंगा, क्योंकि मुझे छत चढ़ना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो वो सारी किताबें पढ़ के खत्म कर दूंगा, जितनी भी किताबें आईएएस ऑफिसर बनने के लिए है। 10th में टॉपर बनने के लिए जितनी किताबें मुझे पढ़नी पड़ेगी, सारा किताब मैं पढ़ के खत्म करूंगी, क्योंकि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर जस्ट बिकॉज ऑफ माय मदर, जस्ट ड्यू टू माय मदर। एक बार मम्मी को दुनिया घुमाना है। मम्मी को भी घुमाना है ना, कौन से बच्चे को पैदा किया मम्मी?
नालायक या लायक, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा अपनी मम्मी को कि मम्मी आप लकी थे उस दिन भी और आज भी आप लकी है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। आर यू गेटिंग? नो, मैंने शुरू में एक चीज कह दिया, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। समझ में आ रहा है? प्रेशर डालोगे अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो प्रेशर आएगा दिमाग में, लेकिन अगर ड्रीम को पूरा करने के लिए पढ़ोगे ना तो एक पिता को छोटा सा लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपको इतना पैसा लेने की चाहत है और कोई इतना सा देगा तो आपको लगेगा ये तो छोटा सा है। समझ में आ रहा है? अगर पैसा इतना ही लेना चाहोगे तो ये आपको बड़ा लगेगा। समझ में आ रहा है? ड्रीम को बड़ा करो, इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो, ये सारा किताबें आपके लिए छोटा पड़ जाए, छोटा पड़ जाए। एवरीबॉडी यस नो? एवरीबॉडी यस नो? इसलिए हमेशा जब भी किसी को बोलो कॉन्फिडेंट के साथ, "Hi, great morning. How is your life? I hope your life is getting day by day fantastic." भले उसकी जिंदगी में कोई कुछ नहीं हो रहा है, अपने से उसको बोल दीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप हर दिन डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, मेरे को विश्वास है। आई होप योर लाइफ इज गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक। आर यू यस नो? मेरे को एक मौका, मैंने जो सीखा है और इस एरिया पे जो जो लोगों के साथ मैं कनेक्शन बनाऊंगा और जो व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ेगा वो सिर्फ एग्जाम पे नहीं पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा, दुनिया पे राज करेगा, अपने सोसाइटी पे राज करेगा, क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं जिसका हाथ पकड़ूं उसको जिंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने की सोचना है, पीछे आने की कोई नहीं। Everybody yes no? Yes, this is very important and definitely your rest life will be best life. आपका बाकी जो बचा जिंदगी है वो अच्छा बीत जाए। आज आपके मंथ का 7वां मंथ चल रहा है, वो भी आज 21 डे है। यस, 5 मंथ बचा है, पढ़ लो, फिर 10th का दोबारा नजारा देखने को नहीं मिलेगा, दोबारा नजारा देखने को नहीं मिलेगा। फिर सोचोगे में काश दोबारा मौका मिलता तो मैं कुछ करती। अगर मान के चलते आप आज 15 साल के हैं और 1 साल आप सो गए, कुछ नहीं किए, तो नेक्स्ट ईयर आपका 14 साल हो जाएगा। यस यस, नहीं होगा भाई। आप 15 साल के हैं और 1 साल सो गए तो क्या 1 साल घट जाएगा? साल बढ़ेगा। आप सो के बिताओ या काम करते हुए बिताओ, आपका 16 साल होगा तो होगा। यस नो? आज का डे या तो कुछ करके बिताओ या कुछ ना करके बिताओ, आज का डे चला जाएगा, फिर ये डे दोबारा नहीं आएगा। अरे यस नो? इसलिए आज का दिन जो संडे है, एवरी डे यादगार बनाओ, एवरी डे नया पहचान बनाओ, एवरी डे आप कुछ नया करो। कहते हैं ना, कुछ करके दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समझ में आ रहा है? संडे इज द फन डे। आज फन डे करना है। फन डे का मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो भी मन करता है, किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, तो मन भर के खेलिए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? नो?